निकलने को तो 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक 10 महीने यूं चुटकियों में निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये छोटा सा वक्त वो कर जाएगा जिसका आपको इंतजार है। पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए आपकी कुंडली के मोक्ष त्रिकोण तथा धर्म त्रिकोण पर देवगुरु बृहस्पति कुछ इस कदर कृपा बरसाएंगे कि किस्मत का कनेक्शन बनने लगेगा और आपको विश्वास होने लग जाएगा कि वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो मन की आवाज सुनती है और वो करती है जो हम चाहते हो। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद फिर से देखेगा जलवा के चौथे भाग में, जिसमें कर्क राशि वालों के बारे में बताया जाएगा। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आपके जीवन में 12 साल बाद ऐसे परिवर्तनकारी युग की शुरुआत हो जाएगी जिसमें आपके व्यक्तित्व से लेकर भाग्य में अचानक कई ऐसे मोड़ आएंगे कि 18 जून 2026 के बाद आप ऐसा नहीं सोचेंगे जैसा कि आज आप सोच रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति तो बगैर किसी कंट्रोवर्सी के पूर्ण रूप से शुभ ग्रह हैं जो सदैव ही शुभ फल करते हैं, लेकिन अब साथ में आ चुका है एक बेमिसाल खूबियों से भरा हुआ नक्षत्र पुनर्वसु, जो वो करने जा रहा है जो पिछले 12 सालों में नहीं हुआ। इस नक्षत्र की विशेषता इसके नाम और सिंबल दोनों में छुपी हुई है। जैसा नाम वैसा गुण, पुनः और बसु यानी दोबारा से बसाना, मीन्स की गुरु का इस नक्षत्र में गोचर पुनर्स्थापना का वो समय है जिसमें आपको दोबारा अपनी लाइफ को सेट करने का मौका मिलेगा। एक तरह से ये आपकी जिंदगी की फिल्म का रीटेक है, ताकि आप अपनी जिंदगी के उन सीन्स को ठीक कर सके जिनमें आप पिछले 12 सालों में बेहतर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, जरा बीते 2 महीनों को ही याद कर लीजिए। 13 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच का वो दौर जो काफी डिस्टर्बेंस से भरा हुआ था। इस समय में देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आर्द्रा में ट्रांजिट कर रहे थे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति ने तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होने के नाते इन 2 महीनों में भी आपका पूरा पूरा साथ दिया, लेकिन फिर भी आर्द्रा नक्षत्र की डिस्ट्रक्टिव नेचर एंड मोमेंट पर आकर आपके कई बनते बनते काम या तो कंप्लीटली खराब कर दी गई या फिर रुकावटें पैदा करके बीच में लटकाती गई। और यह तो होना ही था, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र है। इस नक्षत्र की मूल प्रकृति है डिमोलिश करना यानी ध्वस्त करना। हालांकि प्रकृति के नियमों के अनुसार कोई भी बात गैर जरूरी नहीं होती, हर चीज का बनना और खत्म होना निश्चित है। लेकिन किसे अच्छा लगेगा कि कोई बनता बनता काम एकदम से बिगड़ जाए, अच्छे भले चल रहे किसी काम में कोई ऐसी रुकावट आ जाए जिसकी उम्मीद ही ना हो, या फिर काम पूरा होने के बावजूद भी कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाए जो सारे मजे को किरकिरा कर दे। किसी कुंडलिनी जागृत सिद्ध पुरुष को तो काम बनने या ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन मुझ जैसे या आप जैसे ग्रस्त व्यक्तियों को तो फर्क पड़ता है, बल्कि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। फेलियर बहुत ही कष्टदायक होती है। लेकिन अब 12 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जिसमें कर्क राशि वाले वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे जिनकी इनको लंबे समय से तलाश थी। देवगुरु बृहस्पति 10 महीनों के लिए अपने नक्षत्र पुनर्वसु में ट्रांजिट करेंगे, तो परिस्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीनों में नई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको उन बिगड़े हुए कामों को ठीक करने के भी कई मौके मिलेंगे, जो काम किसी ना किसी कारणवश या तो अधूरे रह गए थे या फिर कंप्लीटली खराब हो चुके थे। और इसमें पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटी यानी फिर से ठीक करने वाली शक्तियां आपका 101% सहयोग करेंगी। यदि आप पूरे डेडिकेट एंड अलर्ट होकर इन 10 महीनों में काम करेंगे तो फेलियर की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, यानी 0% फेलियर की गुंजाइश रहेगी। हर तीर निशाने पर लगेगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का सिंबल ही है तीर और तीर रखने वाला तरकश, जो ये हिंट दे रहा है कि इस नक्षत्र में लक्ष्य को भेदने के लिए असंख्य तीर हैं, अर्थात इसकी शक्ति असीम है, जिसके बल पर आप अपने टारगेट्स इजीली अचीव करते जाएंगे। काफी कुछ होगा इन 10 महीनों में,
देवगुरु बृहस्पति की गति अतिचारी है और वो इन 10 महीनों में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 18 अक्टूबर को वो मिथुन से कर्क राशि में जाएंगे, 11 नवंबर को वक्री होकर गोचर करते हुए 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में वापसी करेंगे। इसके बाद 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी होंगे और अगले साल 2026 में 2 जून को फिर से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। एक बहुत ही जरूरी बात पर गौर करेंगे तो आपको काल चक्र का एक और कमाल नजर आएगा कि कैसे देवगुरु बृहस्पति जानबूझकर वक्री मार्गी होते हुए इस शुभ नक्षत्र में 10 महीने गोचर करके ज्यादा समय ले रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, वरना अतिचारी गति होने के कारण इन्होंने आर्द्रा नक्षत्र को तो मात्र 2 महीनों में ही क्रॉस कर लिया था। इस वीडियो में मैंने बड़ी ही बारीकी से और आम बोलचाल की भाषा में नक्षत्र के चारों चरणों को ध्यान में रखते हुए 10 महीनों का डेट वाइज यानी तारीख दर तारीख क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण किया है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप सही समय पर सही एक्शन लेकर खुद ही समस्या का हल कर लेंगे, जिससे आपको सफलता मिल जाएगी। होरोस्कोप तभी चेक करवाइए जब अत्यंत जरूरी हो, वरना दिस वीडियो इज सफिशिएंट। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब जानिए कि पुनर्वसु नक्षत्र के चारों सेक्टर्स यानी चारों चरणों को कवर करते हुए देवगुरु बृहस्पति एग्जैक्टली कैसा बिहेव करेंगे, कैसे बनेगा किस्मत कनेक्शन, अचानक कौन सी सफलताएं आपको मिलेंगी और क्या खर्च आपके सच में बढ़ जाएंगे। 10 महीनों का पूरा लेखा जोखा 4 कालखंडों में यानी 4 भागों में। सबसे पहले बात करते हैं पहले कालखंड की, जिसकी 2 ड्यूरेशन हैं यानी 2 अवधियां हैं। नंबर 1 पर 13 अगस्त 2025 से लेकर 29 अगस्त 2025 के बीच और नंबर 2 पर 30 जनवरी 2026 से लेकर 19 अप्रैल 2026 के बीच। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में रहते हुए मिथुन राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। नक्षत्र के इस चरण के स्वामी ग्रह मंगल है। साथ साथ आप स्क्रीन पर दिख रही कुंडली को भी देखते जाइए। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि तथा बुध की इन्वॉल्वमेंट तो इस पूरे गोचर काल के अंत तक रहेगी, क्योंकि ट्रांजिट करने वाले प्लैनेट बृहस्पति है। जिस नक्षत्र पर ट्रांजिट हो रहा है वो पुनर्वसु है तथा जिस राशि में ट्रांजिट हो रहा है वो मिथुन है तथा उसके स्वामी ग्रह बुध है। लेकिन प्रथम कालखंड में नक्षत्र के पहले सेक्टर यानी पहले चरण के स्वामी मंगल लीड रोल में रहेंगे, जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग केंद्र तथा त्रिकोण के स्वामी यानी दशम तथा पंचम भाव के स्वामी होने के कारण योग कारक ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी है। ये कॉम्बिनेशन बेशक 12वें भाव में बन रहा है लेकिन गजब का फायदा देगा। मंगल आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह होने के नाते आपका हर उस शुभ चीज या घटना से गठजोड़ करवाएंगे जिनके लिए आपने बीते समय में कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हो सके थे। गुरु और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ प्रभाव एक आशीर्वाद की तरह काम करेगा। कॉन्सिक्यूटिवली इस पहले कालखंड की 2 अवधियों में आपके कई काम बन जाएंगे। मंगल के एक्टिवेट होने से दशम भाव एक्टिवेट होगा, जहां मंगल की राशि मेष पड़ती है। कर्म क्षेत्र पर बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। आप चाहे नौकरी पेशा है या फिर कारोबारी, आपके करियर में एकदम से ग्रोथ होगी। बृहस्पति की नवम भाग्यशाली दृष्टि अष्टम भाव पर है, जिससे अचानक सफलताओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली इस अवधि में नौकरी पेशा लोगों को अचानक प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकती है। जो नौकरी पेशा लोग बैकफुट पे चले गए थे, अब ये कॉम्बिनेशन उनको लीड रोल में लेकर आएगा। बॉस और सीनियर्स आपको नोटिस करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके सफलता के चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। मंगल क्योंकि पंचम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस अवधि में किसी नौकरी के लिए दी गई लिखित या मौखिक परीक्षा यानी रिटर्न या वर्बल टेस्ट भी आपको सफलता देंगे, उनमें यानी आपको सफलता मिलेगी। बाकी इंटरव्यू तो सफल होगी ही। ये गोचर विदेश के भाव में घटित हो रहा है, इसलिए जो लोग विदेश के देशों में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको भी सफलता मिल जाएगी। जहां तक उन लोगों का संबंध है जिनका अपना खुद का कारोबार है, तो उनके लिए तो ये कालखंड चेरी ऑन द केक अर्थात सोने पे सुहागा सिद्ध होगा। बिजनेस में तो ग्रोथ होनी ही है, वो तो निश्चित है, लेकिन यदि आप कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड लेने की लंबे समय से सोच रहे थे तो इस कालखंड में आपको सफलता मिल जाएगी।
बिजनेस में एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कालखंड आपके लिए गोल्डन पीरियड है। बाकी ये गोचर द्वादश भाव में घटित होने के कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को भी काफी लाभ मिलेगा। मंगल क्योंकि पंचमेश भी है, इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सफलता मिलेगी, स्टडी में मन लगेगा। जो छात्र स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको भी सफलता मिलेगी। जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो ये कालखंड बहुत ही बढ़िया सिद्ध होगा। ये समय गेट योर लव बैक वाला रहेगा। यदि आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका से किसी किस्म का मनमुटाव चल रहा है तो ये समय बहुत ही फेवरेबल है। कोशिश करने पर सुलह हो जाएगी, यानी संबंध सुधर जाएंगे। जहां तक शेयर मार्केट का प्रश्न है तो उसमें भी लाभ होगा। बाकी कर्क राशि वाले माता पिता की संतानें भी इस समय में काफी ग्रोथ करेंगी। मंगल से प्रभावित देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी, जिससे कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। वैसे तो केस किसी भी किस्म का हो वो आपकी फेवर में टर्न लेना शुरू कर देगा, लेकिन जमीनी विवादों के केसेस में सफलता के चांसेस और भी ज्यादा ब्राइट है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि क्योंकि अष्टम भाव पर भी है, इसलिए पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी सुलझेंगे। आपका शत्रु पक्ष आपके सामने कमजोर पड़ेगा और आप उन पर हावी रहेंगे। जहां तक विद्यार्थियों का संबंध है तो मंगल का लीडिंग प्रभाव तथा गुरु का विजडम आपको हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलवाएगा। इसके अलावा इस कालखंड में आपका ऋण भार भी अवश्य हल्का होगा। हालांकि इस कालखंड में ज्यादातर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, लेकिन लंबे समय से चली आ रही किसी पुरानी बीमारी के इलाज के ऊपर कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। पॉजिटिव साइड ये है कि परमानेंट रोग का कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी रोग से छुटकारा हो जाएगा। सो डोंट वरी, हेल्थ इज वेल्थ। अगले कालखंड में आपको पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ प्रिकॉशंस भी है, सो टेक केयर। प्रथम कालखंड में संतान में आपकी जो है एग्रेशन बढ़ सकता है। यदि ऐसा कोई सिम्टम आपको अपनी संतान में दिखाई दे तो हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं हनुमान जी को मंगलवार के दिन लड्डुओं का भोग लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमा भी आपके काफी काम आएगा। बात करते हैं इस गोचर के दूसरे कालखंड की, जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे सेक्टर यानी दूसरे चरण में गोचर करेंगे। नक्षत्र के इस दूसरे चरण के स्वामी शुक्र ग्रह है। इस कालखंड में 3 अवधियां हैं। पहली अवधि है 30 अगस्त 2025 से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच, दूसरी 4 जनवरी 2026 से लेकर 29 जनवरी 2026 के बीच और तीसरी अवधि है 20 अप्रैल 2026 से लेकर 13 मई 2026 के बीच। क्योंकि नक्षत्र के इस चरण के स्वामी ग्रह शुक्र है, जो कि लाभ स्थान यानी 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए इस समय के दौरान शुक्र, गुरु और इस नक्षत्र का मिला जुला प्रभाव आपकी आमदनी में बढ़ोतरी तथा भूमि वाहन इत्यादि के कामों में तेजी लेकर आएगा। इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव द्वारा शुक्र के एक्टिवेट होने से एकादश भाव के फल बहुत ही पॉजिटिवली प्रभावित होंगे। कॉन्सिक्वेंटली इच्छाओं की पूर्ति होगी। भाग्य भाव के स्वामी गुरु के द्वारा नक्षत्र का दूसरा चरण स्टिमुलेट होने से शुक्र बहुत ही शुभ फल करेगा, जिससे आपकी वो इच्छाएं भी पूरी होंगी जो किसी कारणवश अधूरी रह गई थी। धन का लाभ भी होगा, मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी आएगी। मित्रों एवं बड़े भाइयों से सहयोग मिलेगा। किसी महिला कुलीग, बॉस या सीनियर्स के सहयोग से कोई बड़ा फायदा आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेल कुलीग, बॉस या सीनियर से सहयोग आपको नहीं मिलेगा, उनसे भी मिलेगा, लेकिन शुक्र के प्रभाव से स्त्री वर्ग विशेष तौर पर आपको सहयोग करेगा। बाकी इस कालखंड में भी पहले कालखंड की तरह नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट, प्रमोशन एवं कारोबारियों को बिजनेस में ग्रोथ मिलती रहेगी। शुक्र क्योंकि 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए जो लोग प्रॉपर्टी सेल परचेज या गाड़ियों की सेल परचेज का काम करते हैं उनको काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो लोग किसी भी किस्म के डेकोरेशन के काम में इन्वॉल्व है, जैसे घर का इंटीरियर का काम करने वाले लोग, शादी ब्याह में सजावट वगैरह करने वाले लोग वगैरह वगैरह, ऐसे लोगों को इस अवधि में काफी लाभ मिलेगा। बाकी यदि आप कोई नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये कालखंड काफी सपोर्टिव है। इसी तरह से मकान खरीदने या बनाने के काम में भी सफलता मिलेगी। घर का इंटीरियर का काम भी इन दिनों में हो सकता है। इस अवधि में बृहस्पति का ये गोचर आपके 12th हाउस में
यानी खर्चों के भाव में पुनर्वसु नक्षत्र के उस सेक्टर में कंज्यूम होगा जिसके स्वामी शुक्र है। इसलिए आप अपनी घर की सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। घर की बात इसलिए क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, इसलिए महंगा फर्नीचर, महंगा इंटीरियर, महंगी गाड़ी आपका बजट बिगाड़ सकती है, सो टेक केयर। शुक्र से अफेक्टेड गुरु की सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ने के कारण स्त्री वर्ग से शत्रुता दूर होगी। नतीजन अगर वाइफ के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है या कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो कोशिश करने पर समझौता हो सकता है। बाकी इस कालखंड में भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। हालांकि ये कालखंड भी प्रेम प्रसंगों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन एक एहतियात बरतना बहुत ही जरूरी है। देखिए, शुक्र के एक्टिवेट होने से आपका चौथा भाव यानी मन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो सकता है। हालांकि स्त्री वर्ग आपकी फेवर में रहेगा, लेकिन जब तक श्योर ना हो किसी को भी प्रपोज मत करें और मर्यादाओं को तो भूल कर भी ना भूले, यानी उनका उल्लंघन ना करें। इसके पीछे का कारण यह है कि दो ज्ञानी ग्रह गुरु और शुक्र जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बहुत ही बड़े पक्षधर हैं, इस कालखंड में फुल फॉर्म में रहेंगे। इसलिए डेकोरम यानी शिष्टाचार बनाए रखें ताकि गुरु और शुक्र शुभ फल करते रहें। इसी बात का ध्यान फीमेल्स को भी रखना पड़ेगा पुरुषों के मामले में, ताकि गुरु और शुक्र की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। बाकी इस कालखंड में अचानक डोमेस्टिक लाइफ में कोई विवाद उठने की संभावना भी है, सो कृपया टेक केयर। अपनी कर्क राशि की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा इमोशनल होने से बचे और हर स्थिति को गुरु के विजडम से ही हैंडल करें। देखिए, गोचर के तीसरे कालखंड में भी 3 अवधियां हैं। नंबर 1 पर 19 सितंबर 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 के बीच, नंबर 2 पर 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 और नंबर 3 पर 14 मई 2026 से लेकर 1 जून 2026 के बीच। इस कालखंड में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में ट्रांजिट करेंगे, जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं और गोचर आपके 12वें भाव में ही रहेगा। बुध इस दौरान काफी शक्तिशाली रहेंगे। इस कालखंड में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बुध 12वें तथा तीसरे भाव के स्वामी है। क्योंकि बुध और गुरु का ये कॉम्बिनेशन आपके द्वादश भाव में बन रहा है, इसलिए इस कालखंड में आपका वस्त्रों तथा यात्राओं के ऊपर काफी खर्च होगा। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर विदेश यात्रा तक के योग इस कालखंड में बनेंगे। जिन दर्शकों ने मेरी मिथुन राशि वाली वीडियो देखी होगी तो उनको याद होगा कि मैंने मिथुन राशि वाले दर्शकों को कांच के मन से सावधान रहने को कहा था, ताकि माइंड ज्यादा कैलकुलेटिव ना हो। कांच के मन से मतलब बुध ग्रह है, लेकिन आपके लिए गणित थोड़ा उल्टा है। आप अपने कांच के मन को थोड़ा स्ट्रांग रखना इस कालखंड में, ताकि आप प्रैक्टिकल रह सके। वरना गुरु की दरियादिली का आपके मन पर ऐसा असर होगा कि आप कोई मोटी रकम ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो आपको कभी वापस नहीं करेगा। इसलिए जरा सावधान। इस अवधि में किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए बुध को प्रसन्न करें। इस कालखंड में आप मां दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन मीठा खाने को दे सकते हैं। उनको पहनने के लिए कोई वस्त्र दे सकते हैं। बाकी अपने घर की बेटियों को भी उपहार स्वरूप बुधवार के दिन कोई बढ़िया सी ड्रेस या गिफ्ट लाकर दे सकते हैं। ऐसा करने से आप पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहेगी और आप किसी भी किस्म के फाइनेंशियल लॉस से बच जाएंगे। इस उपाय का दूसरा फायदा यह होगा कि बुध 3rd हाउस के लॉर्ड होने के नाते आपके मैक्सिमम एफर्ट्स को फ्रूटफुल करेंगे, यानी आपको किसी भी काम के लिए किए गए प्रयास में सफलता मिलेगी, कठिनाई कम होगी। बाकी देखिए, बुध वाणी के कारक हैं और गुरु विजडम के, इसलिए इस कॉम्बिनेशन के द्वारा 3rd हाउस के स्टिमुलेट होने से इस कालखंड में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया रहेगी। कॉन्सिक्वेंटली आप टफ से टफ काम अपनी सधी हुई भाषा से निकाल लेंगे। क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि 6th हाउस पर है, इसलिए वकीलों को बहुत लाभ मिलेगा। शब्दों में अच्छे वजन तथा शार्प मेमोरी के चलते इस कालखंड में कर्क राशि के वकील मैक्सिमम केसेस जीतेंगे। परंतु एक बात है, सभी कर्क राशि वालों को इस समय के दौरान अपने जिद्दी रवैये और चुभने वाली भाषा से बचना होगा, ताकि बुध के शुभ फल नष्ट ना हो जाए। उपाय वही रहेंगे जो इस कालखंड के लिए मैं पहले बता चुका हूं। रही बात चौथे कालखंड की, तो ये आपके लिए इस गोचर का सबसे बेस्ट पीरियड साबित होने वाला है। इस कालखंड की 2 अवधियां हैं। नंबर 1 पर 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच और नंबर 2 पर 2 जून 2026 से लेकर 18 जून 2026 के बीच। इस दौरान
देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में रहते हुए कर्क राशि में आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस कालखंड में देवगुरु बृहस्पति कई गुना शक्तिशाली हो जाएंगे। एक तो आपकी ही राशि में गोचर हो रहा है, दूसरा पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी भी चंद्रमा ही है, और तीसरा देवगुरु बृहस्पति की ये उच्च राशि है। आप देख लेना कि ये कॉम्बिनेशन आपको गज केसरी योग से भी ज्यादा लाभ देकर जाएगा। पहली बात तो यह है कि अब तक तीनों कालखंडों में जो फायदे मैंने आपको गिनाए थे वो तो आपको यथावत मिलते ही रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कालखंड में आपको किस्मत का ऐसा साथ मिलेगा जो पिछले 12 वर्षों में भी शायद आपको ना मिला हो। क्या नहीं होगा इस कालखंड में? प्रथम भाव में स्वयं बृहस्पति देव विराजमान है। पंचम भाव देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वारा प्रभावित है। सप्तम भाव सप्तम दृष्टि द्वारा प्रभावित है तथा नवम भाव देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि के द्वारा चमक रहा है। शिक्षा में सफलता, प्रेम संबंधों में सफलता, शेयर मार्केट में लाभ, गृहस्थ जीवन में सुख शांति, शादी ब्याह के काम में सफलता, रोजमर्रा की इनकम में बढ़ोतरी। आपके लिए पब्लिक ओपिनियन के अच्छे होने से लेकर विदेश यात्रा तक के काम इस कालखंड में बिना किसी कठिनाई के ऐसे बनेंगे कि फिर से किस्मत कनेक्शन बनने लगेगा। आपकी जिंदगी की गाड़ी एक समुद्र रफ्तार से दौड़ने लग जाएगी और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई कोई अदृश्य शक्ति साथ दे रही है। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो काफी जरूरी उपाय तो मैं वीडियो के अलग अलग कालखंडों में बता ही चुका हूं। बाकी इसके अलावा किसी जरूरतमंद गुरु की मदद सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो चाहे श्रम से हो या फिर पैसों की मदद से। इसमें परंपरागत गुरुजनों के अलावा स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम के शिक्षक भी हो सकते हैं, आप वैसे भी उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। बाकी जो आपके परंपरागत गुरु, पुजारी या कुल पुरोहित हैं उनका तो सम्मान निर्विवादित रूप से करना ही है। इसके अलावा अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा से संबंधित उपाय भी करते रहिए ताकि इस गोचर को इन चारों ग्रहों का सपोर्ट भी मिलता रहे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, cutting down on your essential expenses will reduce your income. Do help those who are truly in need, but when lending money, use your mind more than your heart. तो ये था हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन। 12 साल बाद फिर से देखेगा जलवा का चौथा भाग जो कर्क राशि वालों के लिए था। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलूंगा इस श्रृंखला के 5वें भाग में सिंह राशि को लेकर। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।